इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमारी लाइफ में हर जगह पर यूज़ होती है। अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आपकी डिग्री की वैल्यू उस वक्त तक नहीं बनती जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखते। एंड अगर आप इंग्लिश को एक प्रोफेशन के अंदर सीख लेते हैं तो आपकी डिग्री की वैल्यू 10x तक बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपनी डिग्री को दुनिया भर में जहाँ चाहें बेच सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आप इंग्लिश को प्रोफेशनली किस तरह से सीख सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में परफेक्शन के लिए आपको उस लैंग्वेज की राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग आनी चाहिए। एंड आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पर फोकस करेंगे कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आज की इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐप भी सजेस्ट करूंगा जिनको यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। रीडिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग की। आपने सिंपली चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप इसकी ऐप इंस्टॉल करके और उसको भी यूज कर सकते हैं। सिंपली वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसे एक पैराग्राफ लिखवाएंगे एंड उससे हम प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राइट अ पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एंड ये हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख कर दे देगी। अब इस पैराग्राफ को हम रीड करके अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं जो पैराग्राफ आप कहीं और से रीड कर रहे हैं, किसी बुक से रीड कर रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो सिंप्लेक्स इंग्लिश में ही लिखा हो सकता है वो कम्प्लेक्स वर्डिंग में लिखा हुआ हो। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में सिंप्लेक्स एंड कम्प्लेक्स वर्डिंग दोनों को रीड करना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं राइट दिस पैराग्राफ इन सिंप्लेक्स वर्ड्स। तो ये क्या करेगा, हमें सारे पैराग्राफ को सिंपल वर्ड के अंदर लिख कर दे देगा। इस तरह हम सिंपल इंग्लिश को समझने के काबिल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स वर्डिंग की। तो अभी यहाँ पर हम लिखते हैं राइट दिस पैराग्राफ इन कम्प्लेक्स वर्ड। तो ये हमें इस पैराग्राफ को कम्प्लेक्स वर्ड के अंदर, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर लिख कर दे देगा। एंड इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करके हम कम्प्लेक्स पैराग्राफ को भी आसानी से समझने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपको जो इंग्लिश की जो सेंटेंस एंड जो आपको वर्डिंग समझना आए, आप इससे वजाहत भी पूछ सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। राइटिंग, इंग्लिश हमें हर जगह पर काम आती है जिसमें हम लिखने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, टेंसेस मिस्टेक्स एंड इस तरह से और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हम कर जाते हैं। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। एंड चैट जीपीटी की मदद से हम इनको प्रैक्टिकली मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसमें से अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश की राइटिंग को मज़ीद ज़्यादा अच्छा, डायनेमिक, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं अपनी मर्जी से एंड फिर हम इसमें से ग्रामेटिकल एंड टेंसेस मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं फाइंड द ग्रामेटिकल एंड टेंसेस मिस्टेक्स एंड हाईलाइट देम। और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख देते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई लाइक टू रीड बुक्स एंड इस तरह से पूरा पैराग्राफ। एंड आपको यहाँ पर उसने सारी ग्रामेटिकल और टेंसेस मिस्टेक्स निकाल कर दिखा दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है आई एम अ स्टूडेंट, तो वो बोलते हैं शुड बी, इसको होना चाहिए आई एम आ स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट नहीं बल्कि आई एम आ स्टूडेंट होना चाहिए। आई लाइक रीड बुक्स की जगह इसको होना चाहिए आई लाइक टू रीड बुक्स। एंड इस तरह से इसने सारी हमारी ग्रामेटिकल एंड टेंसेस मिस्टेक्स निकाल कर दे दी हैं। एंड इस तरह से हम कुछ भी पैराग्राफ में से, किसी भी पैराग्राफ में से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और टेंसेस मिस्टेक्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लिखते हुए हम फ्रेजल वर्ब का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। काफ़ी मरतबा हम देखते हैं कि कुछ पैराग्राफ में फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया होता है एंड उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको उसी वक्त ही समझ सकते हैं एंड लिख सकते हैं जब आपको फ्रेजल वर्ब आएंगे। तो इसके लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं एंड इजीली फ्रेजल वर्ब उससे लिखवा सकते हैं एंड फिर उसको याद करके, उसकी प्रैक्टिस करके सिंपली उसको अपनी आर्टिकल्स में, अपने असाइनमेंट्स में सिंपली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं गिव मी 10 फ्रेजल वर्ब विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश। तो इसने हमें 10 फ्रेजल वर्ब की लिस्ट दे दी है। एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इस तरह से हम रोज़ाना अपने 10 फ्रेजल वर्ब को लिखवा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड उसको मज़ीद बढ़ाते जाएं तो आप बहुत ही जल्द फ्रेजल वर्ब में मास्टर कर लेंगे। अब यहीं पर हम टाइप करते हैं गिव मी द लिस्ट ऑफ 10 फ्री इंग्लिश लर्निंग ऐप्स। तो यहाँ पर इसने हमें 10 टॉप इंग्लिश लर्निंग ऐप्स को भी सजेस्ट कर दिया है। यहाँ सिंपली आप इन ऐप को ओपन करके इंग्लिश को सीख सकते हैं। स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर
आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। हम सिंपली चैट जीपीटी पर लिखते हैं, यहाँ पर सिंपली हमने लिखना है क्रिएट अ सिंपल कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें दो दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन को जनरेट कर दे दिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से बैठकर एक अकेले कमरे में बैठकर इसको सिंपली बोलने की स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं फ्रेंड 1, हे हाउ हैव यू बीन, फ्रेंड 2, नॉट टू बैड, थैंक्स, जस्ट ट्राइंग टू स्टे बिजी, हाउ अबाउट यू। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ इसको लिखवा सकते हैं, एक कन्वर्सेशन जनरेट करवा सकते हैं एंड सिंपली उसको बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस तरह से मालूम होगा कि हमें कौन से वर्ड को कैसे बोलना है, एंड यही हमारे पास आती है हमारी नेक्स्ट चीज़ जो कि है लिसनिंग। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिखी हुई तो हम अच्छी तरह से अब समझ पाएंगे, बट प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब कोई ब्रिटियन हमारे सामने इंग्लिश बोलता है या कोई हम मूवी देख रहे होती हैं तो उसमें हमारी जो इंग्लिश होती है वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, बिकॉज वो बहुत ही फास्ट बोल रहे होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिंपली चैट जीपीटी को बोलते हैं क्रिएट कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड सिंपली हम इससे जनरेट करवा लेते हैं एक कन्वर्सेशन एंड सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरी कन्वर्सेशन को एंड सिंपली हम यहाँ पर जाते हैं ब्राउजर में। अब यहाँ पर लिखते हैं फ्री टेक्स्ट टू स्पीच ऑनलाइन एंड सिंपली किसी भी वेबसाइट पर चले जाते हैं। हम सिंपली यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है यहाँ प्ले का, सिंपली आपने प्ले के बटन पर क्लिक कर देना है। Friend 1, hey, it's been a while. How have you been? Friend 2, I know. It's been too long. एंड आप देख सकते हैं कि ये हमें रीड कर दे देगा कि किस तरह से कौन से वर्ड को पढ़ना है एंड इस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं एंड इस तरह से आप इंग्लिश लिसनिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एक और यहाँ पर प्रो टिप आपको देता चलूँ कि आप इंग्लिश को मजीद इम्प्रूव करने के लिए आप सिंपली इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश के आर्टिकल्स को मजीद अच्छे से रीड करना सीख लें या फिर चैट जीपीटी से आप मुख्तलिफ पैराग्राफ को लिखवाएं। यहाँ पर चैट जीपीटी से मुख्तलिफ पैराग्राफ को खुद से बैठ कर लिखें एंड उनमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दूसरी मिस्टेक्स, टेंसेस मिस्टेक्स, सब मिस्टेक्स को फाइंड करें, हाईलाइट करें एंड उनको मजीद अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड इससे आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। अब लास्ट में आपका सवाल होना चाहिए कि हम चैट जीपीटी को मोबाइल पर कैसे यूज़ करें। तो सिंपली आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ पर हमने सिंपली सर्च बार में लिखना है चैट जीपीटी एंड सिंपली फर्स्ट में हमारे पास चैट जीपीटी आ गया। सिंपली हमने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, यहाँ आईडी को पेस्ट करके या फिर अपने जीमेल को मदद से सिंपली आप इसको लॉगिन कर लें। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रो टिप देता चलो कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं चैट जीपीटी 3.5 है। अगर आप चैट जीपीटी 4 को यूज़ करना चाहते हैं प्रोफेशनली, जिसमें आपको बाकायदा तौर पर आर्टिकल्स के लिंक्स वगैरह बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं, तो GPT 4 को यूज़ करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है बिंग, BING। तो इस तरह से आप इसको सर्च करके इंस्टॉल करें एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको GPT 4 सपोर्टेड मिल रही है, मतलब आप इसमें GPT 4 को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकती हैं। अब इस टिप के लिए एक लाइक तो बनता है यार। एंड दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस को सीखना चाहती हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्लिक कर सकती हैं, लेफ्ट में आपको ये पूरी वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर आप AI टूल्स को यूज़ करना सीखना चाहती हैं कि आप AI टूल्स को किस तरह से यूज़ करती हैं, तो आप राइट वाली वीडियोस पर क्लिक कर सकते हैं।